उद्योगपव भगवद्यानपव अष्टन्वतितमोऽध्याय। मातलिका अपनी पुत्री के लिए वर खोजने के निमित्त नारद जी के साथ वरुण लोक में भ्रमण करते हुए अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं देखना। कण्व मुनि कहते हैं, राजन, उसी समय महर्षि नारद वरुण देवता से मिलने के लिए उधर जा रहे थे। नागलोक के मार्ग में जाते हुए मातलिकी नारद जी के साथ अकस्मात भेंट हो गई। एक नारद जी ने उनसे पूछा, देवसार थे, तुम कहाँ जाने को उद्यत हुए हो? तुम्हारी यह यात्रा किसी निजी कार्य से अथवा देवेंद्र के आदेश से हुई है? 2 मार्ग में जाते हुए नारद जी के इस प्रकार पूछने पर मातली ने उनसे अपना सारा कार्य यथावत रूप से बताया। तब उन मुनि ने मातले से कहा, हम दोनों साथ साथ चले। मैं भी जल के स्वामी वरुण देव का दर्शन करने की इच्छा से देवलोक से आ रहा हूँ। 4 मैं तुम्हें पृथ्वी के नीचे के लोकों को दिखाते हुए वहां की सब वस्तुओं का परिचय दूंगा। मातले, वहां हम दोनों किसी योग्य वर को देखकर पसंद करेंगे। 5 तदनंतर मातली और नारद दोनों महात्मा पृथ्वी के भीतर प्रवेश करके जल के स्वामी लोकपाल वरुण के समीप गए। 6 नारद जी को वहां देवशियों के योग्य और मातली को देवराज इंद्र के समान आदर सत्कार प्राप्त हुआ। 7 तत्पश्चात उन दोनों ने प्रसन्नचित होकर वरुण देवता से अपना कार्य निवेदन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे नागलोक में विचरने लगे। 8 नारद जी पाताललोक में निवास करने वाले सभी प्राणियों को जानते थे, अतः उन्होंने इंद्रसारथी मातली को वहां की सब वस्तुओं के विषय में विस्तार पूर्वक बताना आरंभ किया। 9 नारद उवाच। नारद जी ने कहा, सूत, तुमने पुत्रों और पौत्रों से घिरे हुए वरुण देवता का दर्शन किया है। देखो, ये जलेश्वर वरुण का समृद्धशाली निवास स्थान है। इसका नाम है सर्वतभद्र। 10 ये गोपति वरुण के परम बुद्धिमान पुत्र हैं, जो अपने उत्तम स्वभाव, सदाचार और पवित्रता के कारण अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। 11 वरुण देव के इन प्रिय पुत्र का नाम पुष्कर है। इनके नेत्र विकसित कमल के समान सुशोभित हैं। ये रूपवान तथा दर्शनीय हैं, इसीलिए सोम की पुत्री ने इनका पतिरूप से वरण किया है। 12 सोम की जो दूसरी पुत्री हैं, वे ज्योत्स्नाकाली के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा रूप में साक्षात लक्ष्मी के समान जान पड़ती हैं। उन्होंने अदिति देवी के ज्येष्ठ पुत्र सूर्यदेव को अपना श्रेष्ठ पति बनाया एवं माना है। 13 महेंद्र मित्र, देखो, यह वरुण देवता का भवन है, जो सब ओर से सुवर्ण का ही बना हुआ है। यहां पहुंचकर ही देवगण वास्तव में देवलाभ करते हैं। 14 मातले, जिनके राज्य छीन लिए गए हैं, उन दैत्यों के ये देदीप्यमान संपूर्ण आयुध दिखाई देते हैं। 15 देवसार थे, ये सारे अस्त्र शस्त्र अक्षय हैं और प्रहार करने पर शत्रु को आहत करके पुनः अपने स्वामी के हाथ में लौट आते हैं। पहले दैत्य लोग अपनी शक्ति के अनुसार इनका प्रयोग करते थे, परंतु अब देवताओं ने इन्हें जीतकर अपने अधिकार में कर लिया है। 16 मातले, इन स्थानों में राक्षस और दैत्य जाति के लोग रहते हैं। यहाँ दैत्यों के बनाए हुए बहुत से दिव्यास्त्र भी रहे हैं। 17 ये महातेजस्वी अग्निदेव वरुण देवता के सरोवर में प्रकाशित होते हैं। इन धूमरहित अग्निदेव ने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को भी अवरुद्ध कर दिया था। 18 वज्र की गांठ को गांडी कहा गया है। ये धनुष उसी का बना हुआ है, इसलिए गांडीव कहलाता है। का संहार करने के लिए इसका निर्माण हुआ है। देवता लोग सदा इसकी रक्षा करते हैं। 19 ये धनुष आवश्यकता पड़ने पर लाख गुनी शक्ति से संपन्न हो, वैसे ही बल को भी धारण करता है और सदा अविचल बना रहता है। 20 ब्रह्मादि ब्रह्माजी ने पहले इस प्रचंड धनुष का निर्माण किया था। ये राक्षस सदृश राजाओं में से अदम्य नरेशों का भी दमन कर डालता है। 21 ये धनुष राजाओं के लिए एक महान अस्त्र है और चक्र के समान उद्भासित होता रहता है। इस महान अभ्युदयकारी धनुष को जलेश वरुण के पुत्र धारण करते हैं। 22 और यह सलिलराज वरुण का छत्र है, जो छत्रगृह में रखा हुआ है। ये छत्र मेघ की भांति सब ओर से शीतल जल बरसाता रहता है। 23 इस छत्र से गिरा हुआ चंद्रमा के समान निर्मल जल अंधकार से आच्छन्न रहता है, जिससे दृष्टिपथ में नहीं आता है। 24 मातले, इस वरुण लोक में देखने योग्य बहुत सी अद्भुत वस्तुएं हैं।
परंतु सबको देखने से तुम्हारे कार्य में रुकावट पड़ेगी, इसलिए हम लोग शीघ्र ही यहाँ से नागलोक में चले। 25 इति श्री महाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि मातलीवरान्वेषणे अष्टनवतितमोऽध्याय 98। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में मातली के द्वारा वर का खोज विषयक 98वां अध्याय पूरा हुआ। 98।